गोली मार रहा हूँ और क्या। ऐसा मत करो सालुंखे, मेरी बात सुनो। रुको, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मार लूंगा। अब तुम्हें ख्याल है, अब तुम कह रहे मेरी बात सुनो। देखो देखो सालुंखे, हम दोनों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं यार। डिफरेंसेस नहीं, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं हम लोग। हाँ नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। तुम लोग अपनी आंखों से देख लो इसका अंजाम। नहीं नहीं सालुंखे नहीं। सर नो 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 दया। सर एसीपी साहब से गलती हो सकती है। नहीं, एसीपी तो भगवान है। पर गलती हो जाती है सर कभी कभी। नो, रुक जाओ वहीं पर, रुक जाओ दया, वहीं रुक जाओ। अरे क्या कर दिया बेवकूफ, अपने आप को गोली मार दी। ये लो, डीसीपी साहब भी आ गए। एसीपी परदुमन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सालुंखे ने गोली मार ली अपने आप को? जी हाँ सर। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? सर हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो माना ही नहीं। मगर तुम वहां पहुंचे कैसे? उसने हमें फोन किया था। फोन किया? यस। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें फोन करके बताया कि वो अपने आप को गोली मारने वाला है। जी हाँ। तो जब तक तुम वहां पहुंचे तब तक उसने गोली नहीं मारी? नहीं सर, मुझे लगता है वो जानबूझकर गोली मेरे सामने ही मारना चाहता था। क्योंकि तुमने ये बात यहां तक पहुंचाई है। तुमने ही कहा था कि एक और एक्सपर्ट चाहिए। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले एसीपी साहब से कहा था कि मैं सालुंखे साहब की जगह पर काम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा था, शांति देवी मर्डर केस की। सर हमें इस केस में एक और ओपिनियन की जरूरत थी, इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर सालुंखे के अलावा हम किसी और से भी पूछ लेते हैं। तो तुमने डॉक्टर अमृता को बुलवाया? जी हाँ सर। सर हुआ ऐसे कि 3 दिन पहले हमें एक फोन आया था, 30 लक्ष्मी सागर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। हम लोग वहां पहुंचे। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए क्या हुआ? सर वो हमारी भाभी ऊपर, सुबह से उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला सर। वहाँ 6 घंटे हो गए। मैं सुरेश टेकर हूँ, ये मेरा छोटा भाई है महेश, और ये मेरी पत्नी है सुधा, और ये मिसेस महेश है। और वो? सर वो देखिए, हमारे बड़े भाई की मौत 1 साल पहले हो गई है, इसीलिए भाभी तब से हमारे साथ ही रहती है। जरा दिखाइए। चलो, आपको लोकल पुलिस को बुलाना चाहिए था। आपने भाभी को कितने बजे उठाने की कोशिश की? सुबह 8 बजे। इधर सर इस तरफ। हाँ। ये है सर। भाभी, भाभी, भाभी। सर सर कुछ हो गया, कुछ हो गया सर। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनर्थ हो गया। ऐसे तुम कैसे कह सकते हो? सर इस कमरे के बाहर की खिड़की का कांच टूटा हुआ है सर। ये देखिए, वो देखा आपने? पहले मारे थे। सब लगता है कुछ हो गया भाभी को। क्यों मुंह से बुरी बातें निकाल रहे हो? तुम देख रहे हो ना, कांच टूटा हुआ है। दया सर, जरा देखो तो, चल के देख सकते हो क्या ऊपर? देखते हैं मामला क्या है। घर में कोई स्टूल वगैरह है क्या? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ। सर यहाँ पे पाइप है, यहाँ से चढ़ सकते हैं। हाँ देखो जरा, संभल के जाना। संभाल के देना। आप लोगों को क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा कि वो कांच टूटा कैसे, और भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? वैसे तो वो हमेशा नीचे आ जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ। शायद ही कभी ऐसे हुआ कि हमें ऊपर जाना पड़ा उनको बुलाने के लिए। अंदर लाश है। भाभी, भाभी, अरे किसने मारा होगा हमारी भाभी को? भाभी। काफी सामान बिखरा पड़ा है, कुछ चोरी बोरी तो नहीं हुई? जरा देखो, कुछ सामान चोरी गया क्या? भाभी के पास जेवर बहुत थे,
शायद वो गए होंगे। मगर देखो तो सही। पता नहीं भाभी से वो रखती कहाँ थी। अभिजीत, इनके साथ इस कमरे का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ। यस सर। और आप लोग जरा खड़े हो जाइए प्लीज। यहाँ कोई चीज इधर नहीं होनी चाहिए। भाई सर, भाई प्लीज बात। सुधाकर सर, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना था। ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कांच किसी ने तोड़ा है और आप लोगों को आवाज नहीं आई? सर रात को गहरी नींद में कहाँ पता चलता है कि क्या हो गया है। आप लोग सोते कहाँ हैं? वहां पे दिखाई। ये देखिए सर, ये मेरा बेडरूम है। और आप कहाँ सोते हैं? उसके सामने सर। दरवाजे बंद होने पर आवाज तो नहीं आएगी ना? सर रात को खिड़कियां दरवाजे तो बंद ही होते हैं, एसी चलता है ना, इसलिए। ओह अच्छा, इसीलिए गोली चलने की भी आवाज नहीं आई है। तुम कहाँ सोती हो? जी मैं वहाँ किचन में सोती हूँ, जमीन पर। नींद आती है अच्छी? जी कभी कभी मच्छर बहुत काटते हैं। क्यों, एसी नहीं है? नहीं है। तुम्हें भी आवाज नहीं आई गोली चलने की? जी नहीं है। बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप लोग। हाँ, आपने आखिरी बार उन्हें कब जिंदा देखा था? कल रात को हम सब ने साथ में ही खाना खाया और फिर वो चली गई अपने कमरे में। आप लोगों का आपस में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपको बुलाया है और आपने हमें से पूछना शुरू कर दी है। भाभी हमारी माँ जैसी थी। भाई साहब ने दूसरी शादी की थी, फिर भी वो हम सभी को अपनों से ज्यादा प्यार करती थी। अरे महेश, कैसे हुआ ये? मालूम है सर, भाभी चली गई। वहाँ ऊपर जाओ। एनीवे, ऊपर लेफ्ट में। संभालो अपने आप को। हाँ, टेक केयर। लास्ट देखी आपने? हाँ। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा? क्या करें? ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था, बाद में बिजनेस में चला गया। सालू, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। अच्छा, आओ सालू के। ओह माय गॉड, हुआ कब ये? कल रात को। गॉड, अभी तो बेचारी भाई साहब की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। संभालो भाई अपने आप को। सालू के जरा इधर आओ। सालू को, ये जो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं ना, इनमें से ही किसी ने ये खून किया है। क्या? इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया ना? अच्छी तरह से तो नहीं देखा है, मगर थोड़ा समझ में तो आ गया है। आप लोग जरा नीचे चलिए प्लीज। चलिए चलिए। क्या समझ में आ गया? मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और सालों से जानता हूँ। ये लोग कोई खून वून नहीं कर सकते। सालू के, मैंने भी सालू निकाले सीआईडी में। मैंने बहुत से ऐसे खूनी देखे जो दिखने में एकदम शरीफ लगते हैं। मगर ये कोई थ्योरी तो नहीं हो सकती है ना कि जो आदमी एकदम बदमाश दिखता है वो तो खूनी है ही, जो आदमी शरीफ दिखता है वो भी खूनी है। ये क्या बात हुई? बात को घिसो मत सालू के, इधर आओ। ये टूटी हुई खिड़की देखो और ये कांच के टुकड़े देखो। देखो, मतलब किसी ने बाहर से खिड़की को तोड़ा है? सालू के, इस कांच के टुकड़े को देखो, जरा ध्यान से देखो। सुधाकर, जरा ग्लास देना तो। ये लीजिए सर। ये लो, ध्यान से देखो। देखा,
कांच का स्लांग बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कांच किसी ने अंदर से तोड़ा है, अंदर से। मगर कांच के टुकड़े तो यहाँ पड़े हुए हैं। ये तो किसी ने बाहर से लाकर यहां डाल दिए हैं। बाहर एक टुकड़ा भी नहीं है। सर, कांच के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं सर। गुड, वेरी गुड। देखा सालम के कांच के टुकड़े वहां पर भी हैं। इसका मतलब है किसी ने काफी सोच साच के काम किया है। खूनी इसी घर में से कोई है। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। अच्छा तुम बॉडी चेक करो पहले। सर, जिस गन से मारा है वो भी तो ढूंढनी पड़ेगी पहले। मौत शायद 5-6 घंटे पहले हुई है और गोली लगने से ही हुई। सालम के एक बात बताओ, तुम इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ। इन लोगों के पास कोई गन है क्या? मालूम नहीं। चलो पूछ कर देखते हैं। मुझे लगता है ये खून पैसों के लिए किया गया है, मगर एक चोर मामूली चोरी करने के लिए साथ में गन लेके आएगा, ये बात पचाना जरा मुश्किल हो रहा है। बाय द वे, आप लोगों के पास कोई गन है क्या? गन? हाँ, कोई गन है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इस खून में कहीं वो गन तो इस्तेमाल नहीं की गई। अब हमारे पास तो कोई गन नहीं है, मगर वो बड़े भाई साहब रखते थे ना, उनके पास थी एक गन। ओह, मतलब सर इस घर में एक गन है। कहाँ है वो गन? पता नहीं कहाँ होगी, ढूंढनी पड़ेगी। शायद मेरे कबर्ड में रखी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए। अब याद करना पड़ेगा कि कहाँ रखी होगी गन। मैंने तो सालों पहले देखा था, भैया एक बार साफ कर रहे थे। उसके बाद से नहीं देखी आपने? नहीं, उसके बाद तो कभी मिली ही नहीं वो गन। हाँ, हमारा गन से क्या मतलब हो सकता है सर? अब भैया रहे नहीं तो गन तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप गन ढूंढ के नहीं देंगे ना तो मैं जबरदस्ती तलाशी लूंगा इस कमरे की, समझे आप? बॉडी के चीर-फाड़ मत करो। कम से कम मरने के बाद तो छोड़ दो। शांत शांत। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ वहां पर, मैं ही करने वाला हूँ पोस्टमार्टम। डोंट वरी। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? जबरदस्ती तलाशी लेने का क्या मतलब है? आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? अरे मेरी बात का विश्वास नहीं कर सकते आप? मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं है आपको क्या? क्या हुआ? हैं? शोर क्यों मचा रहे हो? सर ये जबरदस्ती हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। मैंने जब इनसे कहा कि गन नहीं मिल रही है तो मतलब गन नहीं मिल रही है। अच्छा तो ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं। अरे पर आप जरा हटेंगे? आपको क्या लगता है खून हमने किया है? कह नहीं सकते। लेकिन हम शांति भाभी का खून क्यों करेंगे? क्यों? पैसों के लिए? शायद। लेकिन सर ये सब कुछ तो हमारा ही है। आपके पास कोई विल वगैरह है? हाँ है ना, भाई साहब ने एक विल बनाई थी। दिखाओ। मैं अभी लाता हूं। गन ढूंढो, पूरा कमरा छान मारो। अभी जो तुम बाथरूम में देखो, अच्छी तरह से छान मारो पूरा कमरा। ये लीजिए सर, ये रहेगी, पढ़ लीजिए इसे। भैया ने सब कुछ हम दोनों भाइयों के नाम कर दिया था। अब बताइए हम शांति भाभी को क्यों मारेंगे? सर, हाँ ये रहेगा। वॉश बेसिन के नीचे अच्छी तरह से छुपा के रखी गई।
इसमें तो गन पाउडर का स्मेल। इस गन से गोली चली है। हाँ हाँ हमने नहीं चलाई सर, हमने गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई हैं? हो सकता है सर वो जो चोर घर में घुसा था, जिसने शांति भाभी का खून किया, उसने खून करने के बाद ये गन यहाँ छिपा दी। अरे ऐसा मजाक तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। चोर ने चोरी की, शांति भाभी का खून किया और फिर गन बेडरूम में लाके छुपा दी हैं? देखो अब भी वक्त है, सच सच बताओ, वरना सब लोग पकड़े जाओगे। नहीं ठीक है, गन टेस्ट पैनिंग के लिए भेज दो। चलो। सालों के ये आदमी पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। इस मुसीबत के समय में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अरे भाई साहब ने पता नहीं क्यों ये गन बाथरूम में छिपा कर रखी थी। देखो बेकार में ये लोग हम पर शक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। देखो सुरेश, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज। ये लो डॉक्टर सालुंखे, संभालो ये गन। हमने हमारा काम कर दिया है, तुम्हें गन ढूंढ के दे दिए। आपने सुना ना वो लोग क्या कह रहे थे? किसी चोर ने ये गन चुरा के शांति भाभी को मारा है। हो सकता है किसी चोर ने ये किया हो। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक तो हम कह ही सकते हैं ना कि शायद किसी चोर ने ही खून किया होगा। तो साबित करो ना। इस गन में से एक गोली फायर करो, फिर शांति देवी के शरीर में से मिली गोली के साथ इसे मिलाओ। अगर मैच हो गई तो बस काम खत्म। सॉरी सर, मैं ये दोनों गोलियां मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शांति देवी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली मिल नहीं रही है। गोली मिल नहीं रही है? जी। क्यों? मौत तो गोली लगने से ही हुई है ना? जी हाँ, मौत गोली लगने से ही हुई है। छाती पर गोली लगने का घाव भी, वहां पर गन पाउडर भी लगा हुआ है। तो गोली शरीर के पीछे से निकल गई होगी ना? जी नहीं, गोली शरीर के पीछे से भी नहीं निकली। नो एग्जिट वुंड। मतलब गोली शरीर के अंदर घुसी और बाहर नहीं निकली है? जी। तो फिर गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए ना? मगर सर गोली शरीर के अंदर नहीं है। आइए देखो, मैं दिखाता हूं आपको, आइए। ये देखिए, ये एक्सरे देखिए, यहां पर कहीं भी गोली नहीं है। और ये रिप देखिए, ये थोड़ी टूटी हुई है। गोली पहले यहां लगी और फिर दिल में घुस गई। शरीर में टूटी हुई हड्डी के छोटे टुकड़े मिले हैं, वो देखिए। अरे तो फिर गोली गई कहां? अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई आदमी शरीर के अंदर से गोली निकाल सकता है? सर अगर गोली इतनी अंदर घुसी होगी तो कोई कैसे बाहर निकाले? मतलब फाइनली तुम्हारा यह कहना है कि शांति देवी की मौत गोली लगने से हुई, गोली हड्डी को छूकर अंदर गई, फिर दिल में घुसी? जी सर। मगर गोली आपको मिल नहीं रही है? नहीं सर। सालुंखे, मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो गोली कहां है, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सर मुझे नहीं मालूम कि गोली कहां है। इसका मतलब साफ है कि अगर गोली नहीं मिलती तो शांति देवी के घर वाले साफ बच जाएंगे। ना मिलेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हैं? यस सर। डॉक्टर साहब आप इस तरह की गोल गोल बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, तो अब तुम भी बोलने लगे। अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम बता दो गोली कहां है। मैं होशियार नहीं हूं, मैं एक गधा हूं, फिर भी मैं बताता हूं कि गोली कहां है। कहां है? गोली तुम्हारे पास है। गोली तुमने शांति देवी के शरीर में से निकाल ली है। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, तुम्हारा उस फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। तुम नहीं चाहते कि इस खून के इल्जाम में वो लोग पकड़े जाए। एसीपी साहब, मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। तो फिर बताओ गोली कहां है? देखा, चोंच बंद। कभी कभी आंखों के सामने रिश्तों का पर्दा पड़ जाता है, ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं, मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है। May I come in, sir? या कम इन। Sir, अरे अमृता, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने दिनों के बाद अचानक कैसे चली आई? एनीवे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे लगा कि आप बीमार हैं। मैं बीमार? कौन फैला रहा है झूठी खबरें? सर, मुझे हेडक्वार्टर से कहा गया है कि शांति देवी मर्डर केस में मैं पोस्टमार्टम फिर से करूं।
तुम करोगे पोस्टमार्टम? आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप ड्यूटी पे हैं, नहीं तो मैं नहीं आती सर। नो नो, इट्स ओके, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब उस एसीपी ने किया है। जब तक ये पता नहीं चलता कि वो गोली कहां गई, तब तक मैं यही समझूंगा कि गोली के गायब होने में सालुंखे का ही हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है कि शरीर में जब गोली घुसी तो रिब से टकराकर गोली वापस उसी रास्ते से निकल गई जिस रास्ते से घुसी थी। ये तो कहानी में नया ही मोड़ आ गया। थोड़ा सा पागलपन लगता है, मगर हो सकता है। ये होता तो कमरे में कहीं से तो वो गोली मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? एसीपी साहब, एसीपी साहब, एक लड़की मेरे ऑफिस में आती है और मुझसे कहती है कि शांति देवी मर्डर केस पर काम करने के लिए उसे भेजा गया, और अब डॉक्टर सालुंखे उस फॉरेन। अभिजीत, आप एसीपी साहब से प्लीज कह दीजिए कि यह फॉरेंसिक लैब में किसी और को बुलवा ले। अगर मुझे पता होता कि मुझे सालुंखे साहब के ही केस में भेजा गया तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। देखिए डॉक्टर सालुंखे एसीपी साहब के अच्छे दोस्त हैं, मगर दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। उन दोनों की बात अलग है। अच्छा, आपने शांति देवी की बॉडी फिर से चेक की? जी। बॉडी में कोई गोली है? जी नहीं, मैंने पूरी बॉडी के एक्सरेस लिए हैं, पर कहीं भी वो गोली नहीं मिली है। एक आम आदमी किसी डेड बॉडी में से आसानी से गोली निकाल सकता है? जी नहीं, ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। मतलब जिसने बॉडी को खोला हो? जी, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। जैसे डॉक्टर सालुंखे? हाँ? जी। डीसीपी साहब आ गए। एसीपी प्रद्युमन सर। आप एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जी सर। कौन सा केस है वो? शांति देवी मर्डर केस सर, गोली मारकर हत्या की गई है। वो गोली का मामला क्या है? सर, जिस गोली से खून हुआ है वो गोली मिल नहीं रही है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि गोली हमें नहीं मिली है। सर, इस डेड बॉडी में गोली अंदर जाने का निशान है, मगर बाहर आने का नहीं। तो गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए, मगर वहां है ही नहीं। तो वो गोली कहाँ गई? गोली डॉक्टर सालुंखे ने निकाल ली है सर। पर डॉक्टर सालुंखे तो कह रहा है गोली आप लोगों के पास है। वो हमारे पास? हाँ, डॉक्टर सालुंखे ने लिखा है कि आपने एविडेंस छुपाने की कोशिश की है। उसने कहा है कि गोली जिस रास्ते से अंदर गई थी उसी रास्ते से बाहर निकली है, और वो गोली आपके ही एक ऑफिसर के पास में है। हमारे ऑफिसर के पास? जी, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के पास। अभिजीत, वो गोली कहाँ है? सर मेरे पास कोई गोली नहीं है। सर, डॉक्टर सालुंखे ने यह कहानी अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। तो ठीक है, डॉक्टर सालुंखे से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या है। जाओ, सालुंखे को बुला के लाओ, कैंटीन में बैठा है वो। अभिजीत, सालुंखे को बुला के लाओ। ठहरो, तुम यही रुको, किसी दूसरे ऑफिसर को भेजो। सर तुम जाओ। यस सर। सर, दिस इज रिडिकुलस। इस केस में सालुंखे की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? आज तक तो करते आए थे। आज तक तो जो मैंने कहा वो पत्थर पर एक लकीर के जैसा था। मेरी बताने पर कितने ही केसेस सॉल्व किए आप लोगों ने, फिर आज क्या हो गया? तुम जरा अपना लेक्चर बंद करो और ये बताओगे वो गोली कहाँ है? सर, जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा जहां पर लाश पड़ी हुई थी, मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को अपनी जेब में कुछ रखते हुए देखा। अभिजीत, तुमने अपनी जेब में क्या छुपाया था? सर मुझे याद नहीं। कैसे याद नहीं? सर लोकेशन पे हम लोग बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, बाद में उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। फ्रेडिक्स, जाके लिस्ट और आइटम्स लेकर आओ। यस सर। अभिजीत, ये सारी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर इसमें छुपाने की कोई बात है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज वहां से उठाते हैं उसे एविडेंस बॉक्स में रखते हैं ना? जी हाँ। तो फिर ये चीज जेब में क्यों रखी? अब क्या मालूम सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सर, ये है वो लिस्ट और ये वो आइटम्स, ये लीजिए। अभिजीत, देखो ये कौन सी चीज थी? सर याद नहीं आ रहा है। वाह, एक चोर 5 साल बाद भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप लोग उसे पहचान लेते हैं, मगर यहाँ 48 घंटे पहले की चीज याद नहीं आ रही। सालुंखे, ज्यादा नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? सर याद आ गया, वो एक रिंग थी सर। एक रिंग थी? सर ये देखिए यहाँ लिखा भी है,
आइटम नंबर 8 गोल्ड रिंग। सर दिखाओ जरा वो रिंग है किधर, लाओ। ये सर, ये लीजिए, गोली का रिंग बन गया। अब ये रिंग हम मॉर्ग में जाकर उस डेड बॉडी को पहना कर देखेंगे। अगर ये उससे फिट नहीं हुई तो इसका मतलब है ये रिंग उस आदमी की है जो उस वक्त कमरे में आया था। आइए सर, यह है शांति जी की बॉडी। क्या हम इनका राइट हैंड देख सकते हैं? जी देखने की हालत में है? जी, अभी तक तो ठीक है, लेकिन खराब होना शुरू हो गया है। चारों उंगलियों में अंगूठी है। लगता है इस हाथ से अंगूठी नहीं गिरी है। दूसरा हाथ देखें। जी हाँ प्लीज। यह हाथ तो खाली है, जरा ये अंगूठी पहना कर देखिए। नहीं सर, ये अंगूठी इनकी नहीं है। सर ये अंगूठी इनके घर वालों में से ही किसी की है। पहना कर देखो सबको, और जिसकी भी उंगली में फिट हो जाए उसी को पकड़ो। मेरे को ये काम करने के लिए मत कहिए, मैं भाभी को अंगूठी नहीं पहना पाऊंगी। जैसा कह रहे वैसा करो। चलो चलो यहाँ। पहनाओ। लेकिन मेरे पास तो अंगूठी है। फिर भी ट्राई तो कीजिए। आप प्लीज हमारी इंसल्ट मत कीजिए, मैं नहीं पहनूंगी अंगूठी। अरे सुधा, तुम घबरा क्यों रही हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का? इन लोगों को एक बार जब इत्मीनान हो जाएगा कि घर में से किसी ने नहीं किया है, तभी ये बाहर जाकर थोड़ी मेहनत करेंगे, वरना ये। देखिए, ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है सुरेश जी। पहनाओ अंगूठी। आप हाथ आगे करिए प्लीज। भाभी माफ करना। अंगूठी फिट हो गई, शायद ये आपकी है। नहीं, ये मेरी नहीं है। आप एक बार निधि को भी पहना कर देखिए ना। क्या? अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया? अब मेरी वाइफ पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, देख लेते। आप उन्हें पहना के देखो। चलो बेटा, अब निधि को पहना के देखो। अरे ये क्या निधि? आप सब लोग मिलकर मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मीना के हाथ में पहनाइए ना। भाभी मेरे हाथ में। हाँ, देखते हैं। निधि, आप ये अंगूठी इन्हें पहनाओ। मैं कल ही काम छोड़ के चली जाऊंगी। मैं गरीब औरत, अरे मैंने जिंदगी में ऐसे अंगूठी नहीं देखी है। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। सर ये अंगूठी तीनों को फिट हो रही है। कहीं आप तीनों ही तो नहीं गई थी उस कमरे में? हेलो, फॉरेंसिक लैब। हाँ अमृता, डॉक्टर सैलम के? मुझे शांति देवी मर्डर केस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। सर प्लीज, इस केस के बारे में आप मुझसे कुछ मत पूछिए। देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अमृता। कैसी मदद सर? देखो, वहां पर एक ड्रॉर में मेरी गन रखी है। तुम मुझे वो गन ला करके दो। सर यहाँ से कुछ उठाना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं अमृता। देखो, मैं जल्दी में वो गन वहां भूल आया हूँ। अब मैं तो वहां आ नहीं सकता, तो तुम मुझे वो गन ला दो। सर आप मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए सर। देखो, फॉरेंसिक लैब से थोड़ा आगे लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, छोटी सी। रात को अक्सर वहां कोई नहीं होता है। उसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में मैं 8:30 बजे आऊंगा। वहीं मिलूंगा मैं तुमसे, ओके? ठीक है। हेलो डॉक्टर सैलम के।
हाय अमृता। सर मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ अमृता। लाओ, गिव मी द गन। सर अब मैं आपका और कुछ काम नहीं करूँगी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो गोली कहाँ गायब हो गई? पूरी तरह से तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन यार। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर पागलपन है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। अच्छा ठीक है, मैं वहां आता हूं। ओके। सालुंखे का फोन था, उसका दिमाग खराब हो गया, अपने आप को गोली मारने वाला है वो। रुक जाओ वहीं पर। रुक जाओ तो वहीं रुक जाओ। आई एम सॉरी सर, मुझे उन्हें गन ला के नहीं देनी चाहिए थी, बट ही इंसिस्टेड सर। हाँ, तुम्हें गन नहीं देनी चाहिए थी। सर मैं बिना बात के फंस गई हूँ इस झगड़े में। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो बिना कारण कोई बात नहीं करेगा। इस गोली मारने के पीछे जरूर कोई राज है। सर डॉक्टर सालुंखे अभी ठीक है, गोली उन्होंने अपनी टांग में मारी थी, इसलिए बच गए। बच गए ना? चलो अच्छा हुआ, नहीं तो सारा इल्जाम मुझ पर आने वाला था। लेकिन सर गोली उन्होंने आपके सामने ही मारी थी ना? हाँ, हम सब लोग थे। पर सर गोली शरीर से बाहर निकलने का कोई घाव नहीं है। गोली अंदर ही होगी ना? नहीं सर, गोली अंदर भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर सालुंखे की आवाज है। वो हंस रहे हैं। अरे सालुंखे, हंस क्यों रहे हो? एक तो अपने आप को गोली मार ली, तुम्हें दर्द वर्द नहीं हो रहा है क्या? सर दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस वक्त दर्द से ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। अबे अपने आप को गोली मारने में क्या खुशी है? है बॉस, है। एक तो गोली मैंने अपने आप को नहीं, तुम्हें मारी है, तुम्हें। मुझे कोई गोली वोली नहीं लगी। देखो, मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने गोली मारी। हाँ। फिर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए। हाँ। फिर भी गोली गायब, है ना कमाल? अब ये मत कहना कि गोली इस डॉक्टर ने गायब कर ली। लेकिन गोली गई किधर? ये आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इनसे? हाँ इनसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये वही गन है जो शांति देवी के घर में से मिली थी? जी। क्या फायदा ये फायर करने का? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि खून कैसे हुआ है। मतलब खून इसी पिस्टल से हुआ है? जी हाँ, ये देखिए, ये है गोली। आइए इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ सफेद पाउडर सा लगा हुआ है। जी हाँ, ये पाउडर इस पिस्टल के बैरल में लगा हुआ था, अब इस बुलेट में लग गया है। ये पाउडर एक हड्डी का है। इस पिस्टल में से ऐसी गोली फायर की गई थी जो एक हड्डी से बनी हुई थी, एक बोन से। मतलब किसी ने आगे का लेड निकाल के उसकी जगह पर एक हड्डी लगा दी? जी, तभी बॉडी के अंदर से सिर्फ हड्डी के टुकड़े मिले, गोली नहीं मिली। और सालुंखे साहब को लगा कि ये रिब की हड्डी के टुकड़े हैं। हाँ। मगर ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिसे फॉरेंसिक साइंस के बारे में कुछ मालूम हो। सुरेश, सालुंखे साहब के साथ वो मेडिकल कॉलेज में था। सुरेश को पकड़ो। भाभी को मारने के हमने बहुत तरीके सोचे, मगर कोई ठीक नहीं लगा। सोचा जहर दे दें, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दें, पानी में डुबो दे, मगर हर बार हमें यही लगा कि हम पकड़े जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसी हड्डी वाली गोली के बारे में। हमें लगा कि जब गोली मिलेगी नहीं तो हमें पकड़ेगा कौन? बड़े भाई साहब की मौत के बाद हमें लगा कि घर और सारी जायदाद
हमारे नाम हो जाएगी। हम भाभी के पास गए, उनसे कहा घर छोड़ के चले जाओ, अब आपके नाम कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें एक नई वसीयत निकाल के दिखाई। वसीयत को देख के हम लोगों की आंखें फटी रह गई। भाई साहब ने घर और सारे पैसे भाभी का नाम कर दिया था। भाई साहब ने हमें भिखारी बना दिया और भाभी को घर की रानी। हम क्या ये सह सकते थे? जिंदगी भर गुलामी। इन लोगों ने भाभी को मारने का प्लान बनाया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी गोली चलाने की। मुझे पता नहीं क्या हो गया साहब, मैं तैयार हो गई। फिर मैं भाभी के कमरे में पहुंची। ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम? इसे समझाओ जरा, ये मुझे मार डालेगी। भाभी को मारने के बाद इन लोगों ने भाभी की नई वसीयत जला दी और आप लोगों को पुरानी वसीयत दिखाई। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब, इन लोगों के कहने पर मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस कुछ मत बोलो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ सकता है तो बॉस तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा एसीपी भी आ सकता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।